असलम चमड़ा को अरबपति बनाने वाले भाजपा नेताओं से कोई कुछ नहीं कहेगा। यह है कैलाश विजयवर्गीय की पीड़ा। यह है भाजपा का असली चेहरा जिसको लेकर के वो दुखी है। भाजपा आज पूरी तरह से अनैतिक है। आज जो भाजपा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, पूरी तरह अनैतिक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह खरीद लो, तोड़ लो, पैसा दे दो, चाहे अब बिहार में महिलाओं को खरीद लो, कुछ भी करो। इथिक्स के खिलाफ हर काम हो रहा है। कि जब से सरकार बनी तब से कैलाश विजयवर्गीय को बेइज्जत करने का, अपमानित करना नहीं, बेइज्जत करने का खेल शुरू हुआ। कौन करवा रहा है, या तो ये बात तो सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते होंगे, या उनका हथियार बने, उनका औजार बने मोहन यादव जानते होंगे। कैलाश के पर कतरने की कोशिश या उनको प्रभावित करने की कोशिश मोहन यादव ने शुरू की जब वो इंदौर के प्रभारी मंत्री बने। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय बीते कई दिनों से सुर्खियों में है। इंदौर स्थित उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में दूषित पेयजल से 30 के लगभग मौतें अब तक हो चुकी हैं और उन मौतों के दरमियान जो एक मसला और हुआ था, जब कैलाश विजयवर्गीय वहां के जो लोग बीमार पड़े हुए हैं, बीमार थे उस वक्त, तो उनकी तीमारदारी में लगे थे और एक मीडिया जो कर्मी है उससे उनका सीधा सीधा एक ऐसा विवाद हुआ था जो देश भर में सुर्खियां बना था। वो मामला तो चली था। फिर इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय 10 दिनों की छुट्टी पर चले गए थे, कुछ गमी उनके अपने किसी मित्र के घर में होने का हवाला देते हुए, और वो चल रही है। इस दरमियान कई बार वो देखे भी जा रहे हैं और बहुत कुछ बातें हो रही हैं। और इन सब बातों के बीच कैलाश विजयवर्गीय का फिर एक सनसनीखेज बयान आया है, और इस बयान ने, कह सकते हैं कि न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, देश भर में कुछ जो बातें बीजेपी की ओर से होती हैं, और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी समाहित किया जा सकता है। संघ भी वो बातें करता है जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिससे एक सनसनी पैदा हो गई है। तो कैलाश विजयवर्गीय की छुट्टी, उसके पहले के दृश्य और अब बाद में ये जो बयान आया है, इन सब के मायने क्या हैं, इन्हें कैसे देखा जाना चाहिए, इन्हें कैसे लिया जाना चाहिए, आज हम इसी सब पर बात करने के चलेंगे। अपने खास मेहमान जो हर दिन हम करते हैं शो जुड़ गए हैं, अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अरुण जी, मुझे लगता है कि मैं अब इसमें और कुछ आगे बढ़ूं इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान सुनाना चाहिए मुझको। पहले सुनाता हूं, बयान सुनिए जो उन्होंने कहा है इंदौर में एक कार्यक्रम में। कहा, वैसे वो अवकाश पर है लेकिन किसी कार्यक्रम में गए हुए थे वहां, और कार्यक्रम के दरमियान वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनिए, फिर मैं करता हूं आगे सवाल। एक एक अलग अलग जो उसमें कुछ चीजें निकलनी। पहले बयान सुनिए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज स्कूली शिक्षा की बात है। अब वो बच्चा स्कूल में 4 घंटे रहता है, 20 घंटे घर में रहता है, तो घर का वातावरण कैसा है? घर में यदि माता पिता शाम को उसके सामने अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी करेंगे, तो वो 4 घंटे में आप कितना भी उसको ज्ञान, चरित्र, एकता की बात करो, पर घर पे आके वो जो देखेगा वातावरण वही सीखेगा। तो मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा के साथ में बच्चे का पाठ्यक्रम तो बने, पर उनके पेरेंट्स का भी एक सिलेबस करना चाहिए कि कैसे बच्चे जब छोटे हैं तो उनके साथ कैसा हमारा व्यवहार, ये हम कर सकते हैं क्या, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो आप कितनी भी बढ़िया शिक्षा नीति बना दो, यदि घर के अंदर वातावरण ऐसा है कि पिताजी PWD मिनिस्टर है और कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है, तो फिर उसमें कहाँ से चरित्र की बात करेंगे, कहाँ से? चरित्र के साथ साथ एक बात और है, राष्ट्रभक्ति, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इस मंच का उपयोग करके कह सकता हूँ कि दुनिया में बताइए ऐसा कौन सा संगठन है जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है। इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, सोशल वर्कर बनाने की बात करते हैं, सब बनाने की बात करते हैं, पर हमारा बेटा चरित्रवान हो, राष्ट्रभक्त हो, ये कौन बात करता है? इसकी तो बात ही नहीं होती, ये चर्चा का विषय नहीं होता है।
स्कूली शिक्षा महाविद्यालयीन शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाविद्यालयीन शिक्षा में तो आप एक ऐसे विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके आया, पर स्कूली शिक्षा में तो एकदम रॉ मटेरियल है। आप जैसा उसको स्वरूप दे दो वैसा बन जाएगा। अरुण जी, आपने बयान सुन लिया, और बयान जो उन्होंने नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण पर बात करते हुए जो कही है, और जो एक बहुत इसमें सबसे ज्यादा कहीं जिसके कहीं निहितार्थ खोजने का प्रयास हो रहा है, उन्होंने कहा है कि कितनी ही भी शिक्षा नीति बना ले, लेकिन घर के अंदर का वातावरण ऐसा है, यदि पीडब्ल्यूडी मंत्री का बेटे की ओर इशारा था कपड़े दिलाने के ठेकेदार जाए, तो फिर कैसा चरित्र निर्माण। क्या मायने हैं ये बयान ऐसे वक्त में आना, उनका अवकाश पर होना, और सब कैसे इसको देखें, कैसे? नहीं, देखिए, एक बात तो बड़ी है, मैं तारीफ करूंगा कैलाश विजयवर्गीय की कि आज के इस दौर में जब हम किस मुद्दे पे बात करते हैं कि बीजेपी के पास हजारों करोड़, इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे, बीजेपी के खरीदे गए लोगों ने खरीदे चौतरफा, और हमने जय शाह का उत्थान भी देखा है। ऐसे में, ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना कि ये बड़ी बहुत सार्थक बात है कि एक तरफ आप नैतिक शिक्षा दे रहे हो, चरित्र सिखा रहे हो, और दूसरी तरफ पिताजी पीडब्ल्यूडी मंत्री और बेटे के कपड़े ठेकेदार सिला रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि घर के भीतर आपके सब कुछ खुला खेल जारी है कि ठेकेदार जी आएंगे, वो करेंगे, कि वो टीवी लाएगा, कि वो सोफा लाएगा, कि वो पलंग लाएगा, क्योंकि आप मंत्री हैं। और बाहर आपने जाके स्कूल में बड़ा भाषण दे दिया। तो इस भाषण के दायरे में सबसे पहले खुद कैलाश आते हैं, और कैलाश ने ये कहने की हिम्मत जुटाई है, तो इसका मतलब यह भी है कि इससे उठे सवालों का जवाब भी वो देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप नहीं कह रहे हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो मैं ये साफ कहता हूं कि पार्टी में चाहे मोटा भाई हो, चाहे मामा हो, चाहे दूसरी तरह के तमाम बड़े बड़े नेता हो, ये मैसेज सबके लिए है। भाई नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, क्योंकि उनके घर में बच्चे नहीं है, ना उनका बेटा गया। वो ये अलग बात है कि वो खुद ही सब कसर पूरी कर लेते हैं, कितनी ड्रेस बदलते हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि भाजपा के हर नेता को ये एक संदेश है, और हमने आपने देखा है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, चेहरा दिखा दूंगा आईने में उनको आईना दिखा दूंगा जो ये कहेंगे 35 साल पहले जिनके पास 2 जोड़ी कुर्ते पजामे नहीं थे, आज वो अरबों में खेल रहे हैं, वो भाजपा के ही नेता है। और ऐसी भाजपा के बीच में कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना कि ये नैतिक और ये इस तरह की शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि आप भाषण दो, कुछ भी करो, लेकिन घर के भीतर जो भ्रष्टाचार है, और इसमें से एक चीज और आप निकालिए। हम बार बार कहते हैं कि एक पुरानी भाजपा थी, एक नई भाजपा है। पुरानी भाजपा अटल, अडवाणी, ठाकरे, जोशी, ये सिकंदर वक्त, इन सब लोगों की भाजपा थी। नई भाजपा सिर्फ 2 लोगों की भाजपा है, वो है मोदी और अमित शाह। अब अमित शाह और मोदी की भाजपा में जो जितना बड़ा अपराधी, जो जितना बड़ा बाहुबली, जो जितना बड़ा दबंग, वो उनकी भाजपा में सबसे प्रिय, जिस पर खुद लगाया कि हजारों करोड़ के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, उसको फिर गले लगाया। तो ये वो भाजपा है। दूसरी भाजपा में अभी भी वो नैतिकता बची हुई है, और उस भाजपा के प्रतिनिधि कैलाश विजयवर्गीय हैं। कहने वाले जो भी कहें, लेकिन जब वो आदमी डंके की चोट पे ये कह रहा है, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि दिवाली के बाद काकी की दुकान पे जाके बैठते हैं। वो उनकी अपनी दुकान थी परचून की इंदौर में। तो वही आदमी ये बात कह सकता है कि जो सामने खड़े होके मुकाबला कर सके। और मुझे एक चीज लगती है कि कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान स्कूल में या किसी संस्थान में नैतिक शिक्षा पर जो बयान दिया है, इसकी दूरी बहुत है, इसकी मार बहुत है। ये मिसाइल की तरह काम करेगा, और ये इंदौर से उछला तो सीधे दिल्ली गिरेगा जाके, और यही नहीं, फिर तो हर जगह जाएगा। फिर जो क्राइटेरिया है उस पर सवाल उठाने वाला है। अब ये ऐसी चीज है कि
जो अपनी एक एक्स की पार्टी है ना, जिसमें अभी कल आप बात कर रहे थे, वो कितना इसका फायदा उठा पाती, ये देखने की बात होगी। क्योंकि कैलाश ने कह दिया, अब इसको उठाएगा कौन? बीजेपी के लोग तो नहीं उठाने वाले हैं, उठाना तो विपक्ष को है। वो क्या करता है ये देखना होगा। नहीं, बेशक बेशक नहीं। अरुण जी देखिए, दो तीन चीजें, ये तो एक बहुत, और हम उनको देख रहे हैं। देखिए उनके पास में जो जो आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश का जो सरकार है, उसके जो मुख्यमंत्री से लेकर बाकी, उसमें बहुत बहुत, और बल्कि मैं तो ये भी देखता हूं, अगर आप जो हम बात करते हैं राजनीतिक लंबे सफर की, तुलनात्मक में तो उनकी जो चुनावी राजनीति है केंद्र के बड़े बड़े लीडरों के पहले शुरू हुई है। अब नाम मैं लूं अच्छा नहीं लगता, और किसकी किसकी सब कुछ है। और कैलाश जी ने बहुत भोगा है। देखिए उनके वो बेटे की एक गलती, वो अपना उनकी हो गया था, वो आ जाता है भावावेश में, ऐसा किस किसने क्या क्या नहीं किया है वो उससे कहीं है। फिर उसके बाद जो इंदौर में उनकी अपनी स्वीकारोक्ति रही है, आज भी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पैन मध्य प्रदेश, देश में अलग अलग सूबों में उन्होंने पार्टी के लिए किला लड़ाया, ये भी किसी से छुपा नहीं। आज बड़ी पीड़ा है उनके मन में। जैसे वो जो कांड हुआ है इंदौर वाला, वो जो देश के सबसे स्वच्छ शहर, 8 बार के खिताब वाले शहर इंदौर, लगातार जीतने वाला, 30 मौतें हो जाए, और कहीं उनकी पीड़ा थी, वो उनकी पीड़ा मन से निकली थी। और ये जो सारा कुछ है, वो भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बेहतर जानते हैं। और वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की दौर का और आज की दौर तमाम, तो इसको इसको इसमें कैसे क्या क्या चीजें समाई दिखती हैं, क्या क्या उसमें निहितार्थ खोजे जा सकते हैं? नहीं, निहितार्थ तो ये देखिए, ये सबसे जो इंदौर का जो कांड, जिसकी वजह से पिछले 1 डेढ़ महीने से दुनिया भर में इंदौर जो है, अब 30 लोग मर चुके हैं आज तक गंदा पानी पी के। स्वच्छ शहर और पानी गंदा, करता कौन है काला धंधा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये इंदौर में सवाल उठा है। अब आप फिर देखो, वहीं पहुंचती है बात कैलाश विजयवर्गीय को, प्रहलाद पटेल को, और तमाम फूल सिंह, क्या नाम, फग्गन सिंह कुलस्ते को, गणेश सिंह, राकेश सिंह, इन सबको मोदी ने भेजा था मध्य प्रदेश। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब स्पष्ट शब्दों में कहें तो सबको अपमानित करते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, सब पार्टी के अनुशासित सिपाही है, अब कितना अनुशासन कौन माने, कितना मान सकते हैं, सबने माना। वो मुख्यमंत्री बन गए, ये सब उनके मातहत हो गए, कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कैलाश को जो खास तौर पर निशाना बनाया गया वो ये था कि जब मोहन यादव खुद इंदौर के प्रभारी मंत्री बने, यहां से असली चीज शुरू होती है। कैलाश के पर कतरने की कोशिश या उनको प्रभावित करने की कोशिश मोहन यादव ने शुरू की जब वो इंदौर के प्रभारी मंत्री बने। क्योंकि ठीक है, कैलाश वहां नहीं होते, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने वहां जाकर एक अपना नया पावर सेंटर बनाया। पूरा इंदौर जानता है, सब जानते हैं कि कौन सा टैक्स और क्या चल रहा है इंदौर में, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कैलाश की पीड़ा, कई बार उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि आप चले जाते हो तो आपके नाम से अफसर धमकाते हैं। तो ये जो चीज हुई, वो लगातार किसी भी लीडर के घर में घुस के आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात होती है। और ये हुआ इंदौर में। उसके आगे मतलब दूषित पानी आया तो उसी इलाके में आया जहां से कैलाश विधायक है, और कोई बताने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। शिकायत पार्षद कर रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या था? क्योंकि जो कुछ इंदौर में हो रहा था वो मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारे पर हो रहा था। 4 मिनट टेंडर रुका रहा, वो खुला नहीं, बाद में खोला, 4 मिनट रुका रहा। वो जो कुछ था वो मोहन यादव जी के इशारे पर था, क्योंकि प्रभारी मंत्री वही थे, सारा उन्हें करना था। कैलाश विजयवर्गीय की कोई भूमिका नहीं थी, वो तो ना, वहां तो मात्र विधायक भर थे। तो उसके बाद जो दुनिया भर में बदनामी हुई, एक बात कहें, बुरा माने तो माने, मुख्यमंत्री आज भी ना उज्जैन से पहचाने जाते हैं, ना इंदौर से पहचाने जाते हैं, वो सिर्फ मोहन यादव है। लेकिन इंदौर की पहचान में कैलाश विजयवर्गीय का नाम जुड़ा है। सुमित्रा महाजन भी याद की जाती हैं आज भी, उन्हें घर बैठा दिया है मोदी जी ने। इसके बाद भी जो है, ऐसा नहीं है, उज्जैन में तो बड़े से बड़े हैं, वहां जिस नाम से जिस तरह के आपको लोग जानते हैं, ये इस वक्त ये कहने की बात नहीं है। तो फर्क है, ये फर्क है कि जब से सरकार बनी तब से कैलाश विजयवर्गीय को बेइज्जत करने का, अपमानित करना नहीं, बेइज्जत करने का खेल शुरू हुआ। कौन करवा रहा है?
या तो ये बात तो सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते होंगे, या उनका हथियार बने, उनका औजार बने मोहन यादव जानते होंगे, इसमें नहीं कह सकते इसका। लेकिन जो आप कह रहे थे कि मैसेज तो गया है, कल को इस दायरे में जय शाह भी आएंगे, क्योंकि सीधे चल नहीं सकते और क्रिकेट उछलने कूदने वाला जो जिस सबसे फुर्तीले खेल के वो मुखिया हैं, तो कैसे बात तो आएगी। खेल अब में ये खेल है, खेल में अब ये खेल है। देखना कि इस खेल में कांग्रेस कितना खेल पाती है, राइट, या फेंस पे बैठी रहेगी, हाथ उठाती रहेगी, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल। अरुण जी, मैं मेरे दर्शक कुछ देर से जुड़े हुए, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं विषय। मैं एक बार फिर से वो बयान सुनाता हूँ, कैलाश जी का बयान सुनने लायक है। एक बार और सुना के इसमें कुछ और सवाल उठते हैं वो करूंगा। पहले सुनिए, एक बार और सुनिएगा, दर्शक भी सुने। आप प्लीज क्षमा कीजिएगा, क्योंकि रिपीट करना मेरा वो लगता है कि जो बाद में जुड़ा दर्शक उनको सुनना चाहिए। सुनिए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज स्कूली शिक्षा की बात है। अब वो बच्चा स्कूल में 4 घंटे रहता है, 20 घंटे घर में रहता है, तो घर का वातावरण कैसा है? घर में यदि माता पिता शाम को उसके सामने अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी करेंगे, तो वो 4 घंटे में आप कितना भी उसको ज्ञान, चरित्र, एकता की बात करो, पर घर पे आके वो जो देखेगा वातावरण वही सीखेगा। तो मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा के साथ में बच्चे का पाठ्यक्रम तो बने, पर उनके पेरेंट्स का भी एक सिलेबस करना चाहिए कि कैसे बच्चे जब छोटे हैं तो उनके साथ कैसा हमारा व्यवहार, ये हम कर सकते हैं क्या, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो आप कितनी भी बढ़िया शिक्षा नीति बना दो, यदि घर के अंदर वातावरण ऐसा है कि पिताजी PWD मिनिस्टर है और कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है, तो फिर उसमें कहाँ से चरित्र की बात करेंगे, कहाँ से? चरित्र के साथ साथ एक बात और है, राष्ट्रभक्ति, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इस मंच का उपयोग करके कह सकता हूँ कि दुनिया में बताइए ऐसा कौन सा संगठन है जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है। इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, सोशल वर्कर बनाने की बात करते हैं, सब बनाने की बात करते हैं, पर हमारा बेटा चरित्रवान हो, राष्ट्रभक्त हो, ये कौन बात करता है? इसकी तो बात ही नहीं होती, ये चर्चा का विषय ही नहीं होता है। स्कूली शिक्षा महाविद्यालयीन शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाविद्यालयीन शिक्षा में तो आप एक ऐसे विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके आया, पर स्कूली शिक्षा में तो एकदम रॉ मटेरियल है, आप जैसा उसको स्वरूप दे दो वैसा बन जाएगा। देखिए, आपने बयान सुना। अब इसमें एक और है कि वो कह रहे हैं कि शाम को माता पिता पार्टी करेंगे, फिर जो बच्चा है वही सीखेगा जो देखेगा। मतलब बहुत कुछ है इनमें, कई चीजें हैं। वो है जरूर नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, लेकिन ये सब चल रहा है आज के दौर में, यही सब कुछ है। आप चाहे मतलब ब्यूरोक्रेसी के तो क्या हाल है अरुण जी, आप जो कहते हैं कि वो 30-35 साल तक मलाई छानती है, काटती है, सब करती है, और कैसे कैसे क्या क्या होता है और क्या क्या है उनके सारा कुछ। और इधर ये जो आज के जितने भी लीडरान हैं, वहां भी यही सब है आजकल। इसी से सब पहचान, इसी कल्चर से सारा कुछ होता है। कैलाश जी, कई बार इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी में रहेगी, ये कपड़ों को लेकर, या जो वहां का इंदौर का जो शाम का कल्चर है जिसको बड़ा विरोध करते हैं, तो इस पे भी एक टिप्पणी की जो कह रहे हैं कि शाम को माता पिता पार्टी करेंगे तो बच्चा वही सीखेगा जो देखेगा। नहीं, अब ये कड़वा सच है, जो कैलाश कह रहे हैं वो कड़वा सच है। उन्होंने बहुत सारी बातें अलग अलग पहले कही हैं, सब चर्चा में रही हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमारे बच्चे क्या देख के बड़े होंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, एक बहुत वरिष्ठ मंत्री थे, मित्र थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके घर चाय पीने गया, बैठे थे हम लोग। इतने में 2.5-3 साल का बच्चा जो बस साफ साफ बोल पाता था, तो वो उधर से आया, उसको किसी ने छेड़ा तो उसने बिल्कुल प्रौढ़ गालियां जो है उसने जम के निकाली, और यही नहीं, खड़े होके बहुत देर तक गालियां देता रहा वो बच्चा। अब दादाजी थोड़े से सकुचाए, क्योंकि मैं पहली बार उनसे मिला था।
अरे बोले बच्चा है और ये सिक्योरिटी वाले सिखा देते हैं। तो मैंने हंस के कहा, कोई बात नहीं, दादा पे गया है। तो झेप गए, बोले अरे ऐसा थोड़ी ना, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैंने कहा नहीं, आप जो करते हैं वो आपसे ही सीखा है। और उसके बाद उन्होंने किसी को आवाज दी और 4 गालियां लगा के, अरे ले जाओ इसको। तो मैंने कहा, आप देखो, तो ये जो चीज है, आप, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि भाजपा आज पूरी तरह से अनैतिक है। आज जो भाजपा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, ये पूरी तरह अनैतिक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह खरीद लो, तोड़ लो, पैसा दे दो, चाहे आप बिहार में महिलाओं को खरीद लो, कुछ भी करो, इथिक्स के खिलाफ हर काम हो रहा है। और अरुण, इसमें एक इसमें ये भी है, कैलाश जी से क्या छुपा है? कैलाश जी तो मजबूरी है जिसमें उसका हिस्सा तो रहे, उन्हें कई चीजें उन्हें भी अनैतिक करना पड़ी है, करी होंगी, जब वो पार्टी के लिए वो उसका पार्ट रहे हैं। उसमें जो कुछ किया होगा उन्होंने, अनुभव तो वहीं से आया है ना, बात तो वही कर रहे हैं। और लेकिन ये जरूर है कि जब वो खड़े होके बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तैयार हैं, जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। और आप इसको ऐसे समझिए ना कि आप पूरे देश में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में आपने चलती सरकार छीन ली, लूट ली। आप राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर राज्य में, बिहार में, असम में, जहां भी आपको, बंगाल में कौन बीजेपी के पास है? वही जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता थे। शुभेंदु अधिकारी कौन था? कुछ साल पहले कौन से नेता की चप्पल उठाता था? असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो कहां से कांग्रेस आए? ही था। हाँ, कहां से? तो जो आज मियां मियां कर रहे हैं, मियां वो कर रहे हैं। उसको कुत्ते का बिस्किट बहुत याद रहता है कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। अब लोग कहते हैं कि उसे खिला दिया होता तो शायद इस तरह नहीं भौंकता। बात तो वही है। वो मुकदमा करा सकता है असम में, हमारे ऊपर भी करा सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी का पतन जितने करीब से कैलाश विजयवर्गीय ने देखा है, वो तो उतना तो एहसास पतन करने वालों को भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो दिन रात झूठ बोलते हैं, खुद को खुदा बताते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन पे अगर इनकी व्याख्या विपक्ष के लोग करें तो मुद्दा बन जाएगा, और पार्टी के लोग करें ठीक से और इस पर चिंतन करें, आत्ममंथन करें, तो पार्टी में सुधार की गुंजाइश आ सकती है। बीजेपी जो भ्रष्ट जनता पार्टी जो बन गई है, वो भारतीय जनता पार्टी होने की ओर लौट सकती है। अगर इस बयान के बाद हो सकता है। जी नहीं, उन्होंने एक बात और कही है, देखिए बड़ी अच्छी बात कही। ये भी है, भले ही आप इसको क्या कहिए कि ये जो है, हम कहते हैं ना, क्या उसका एग्जैक्ट वर्डिंग होता है कि हम फिलॉसफी, लेकिन है, उन्होंने कहा कि देखिए कि हर घर में काय की बात होती है, इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बन जा, सोशल वर्कर बन जा, संत बन जा, लेकिन चरित्रवान बनने और राष्ट्रभक्त होने जैसी बातें नहीं होती। ये भी उनका बयान था। तो है सब कुछ कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, यही ये तो करती बीजेपी। और है क्या अंदर? क्या है अंदर? खाने में तो सब कुछ आप देखते हैं कि आपको मिला है कि पाकिस्तान को कैसी सूचना है? मध्य प्रदेश ही बंदा मिला था कि जो पाकिस्तान को सूचनाएं दे रहा है। पाकिस्तान क्यों जाते हो यार, भोपाल में रहो। मुख्यमंत्री खुद भोपाल मध्य प्रदेश का ही बंदा, मध्य प्रदेश का। आप मेरी बात तो सुनो भाई, कैलाश बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद गौवंश के गौ सेवक, गौवंश वाले, उनके भोपाल में 260 गाय कटी, सरकारी बूचड़ खाने में कटी। बताओ क्या है इसका मतलब? क्या अर्थ निकालोगे आप? किसका चरित्र है? कौन पैसे खाया गाय कटवाने में? क्योंकि असलम चमड़ा इतना ताकतवर नहीं है कि, ना इतनी हिम्मत थी उसमें कि भोपाल में, जहां गौ सेवक मुख्यमंत्री, वहां उसने 260 गाय काट दी और सब चुप हैं। अभी भी कट रहे हैं, कट रही हैं। आपको अखलाक याद होगा, उसकी लिंचिंग हो गई, अब्दुल का स्कूल गिरा देंगे। लेकिन असलम चमड़ा को अरबपति बनाने वाले भाजपा नेताओं से कोई कुछ नहीं कहेगा। यह है कैलाश विजयवर्गीय की पीड़ा। यह है भाजपा का असली चेहरा, जिसको लेकर के वो दुखी हैं। और चाल चरित्र और चेहरा तो सब बदल गया है। तो जब सारी चीजें बदली हैं तो कैलाश जी इशारों में तो बात कर सकते हैं। भाई ठीक तो कहा कि बाप पीडब्ल्यूडी मंत्री ठेकेदार बेटे के कपड़े सिलाएगा और आप उम्मीद करो कि बेटा चरित्रवान बने, इसलिए पुल ढह जाएगा, सड़कें टूट जाएंगी, गड्ढे हो जाएंगे, सब होगा अब जब कपड़े ठेकेदार सिलाएगा। और यही नहीं,
जहां भैंस कटनी थी वहां गाय कट जाएगी, ये होगा। ऐसे कहो आप, एक नई चीज छोड़ो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आखिरी सवाल करूंगा अरुण जी। कैलाश जी छुट्टी का बड़ा प्रॉपर लुत्फ उठा रहे हैं, ये कह सकते हैं, और लुत्फ के साथ साथ वो भले ही वो नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण वाली बात जो है वो, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और आपने जो कहा कि विपक्ष को इस पे कहीं कोई प्रॉपर प्ले करना चाहिए, वो एक अच्छा कार्ड दिया है उन्होंने। और लेकिन इसके पीछे जो आपने दूसरा जो बात कही कि जो ये सब बैठे हैं, कि कोई जागृत हो पाएगा कि सिर्फ अकेले कैलाश जी ये हो जाएगा, जो मतलब वो कहते हैं ना भगत सिंह बाजू में पैदा हो अपने यहाँ नहीं हो, ऐसा कुछ दूर दूर तक मुझे तो नहीं लगता कोई संभावना है। आप जो कहीं चलता रहता है। आखिरी सवाल। अब एक चीज और देखिए, हम राम के देश में हैं, राम हमारे आदर्श थे, तो आप वाल्मीकि को याद करिए, वो तो डाकू थे, संत बने तो आज तक हम उन्हें याद करते हैं। हम मान लेते हैं कैलाश विजयवर्गीय उस काजल की कोठरी में थे जिसके मुखिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उन्होंने उसी कोठरी में रहते हुए वो बात उठाई है जो उस कालिक को दूर करती है। तो जब सही बात कह के सही मार्ग अपना के एक डाकू वाल्मीकि संत वाल्मीकि हो सकता है, तो कैलाश विजयवर्गीय जो आपने पहले कहा, भले ही उसमें शामिल रहे हों, लेकिन अगर आज अलग निकल के खड़े हो रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं नैतिक साहस उन्होंने जुटाया होगा। उन्हें ये भी मालूम होगा कि इस जिन लोगों को तक ये बात जाएगी, जिन पर ये निशाना लगेगा, वो लोग कितने, मतलब सबको मालूम है हरेन पंड्या से लेकर लोया तक का खेल। ऐसे में अगर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं तो मामला गंभीर है। नहीं, बिल्कुल ठीक है रणजीत, बहुत 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 शुक्रिया करूंगा। देखिए वैसे ही है वो, जो है ना, एक बड़ा चर्चित गाना था, वो फिल्म रोटी थी, राजेश खन्ना अभिनीत और मुमताज की, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो। लेकिन है, देखिए पत्थर तो फेंका जाता है फिर भी, और पत्थर वही फेंकने की हिम्मत करता है जिसमें दमदारी होती है। आप सही कह रहे हैं कि है वो कुछ दम, वो है वो बात कैलाश जी ने, देखिए है तो सही। देखिए बात अब निकल गई है तो बहुत दूर तलक जाएगी, अभी ये इतनी जल्दी ये है इसके खोजा जाएगा, और है मसला है, मामला है कि पहले गिरवा में झांकिए फिर दूसरों को शिक्षा दी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण, बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे हमारी ये चर्चा, कैलाश विजयवर्गीय का एक नया बयान, अवकाश के दौरान दिया गया बयान, जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है भोपाल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली। और भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की कभी बात किया करती थी, अब तो ना, वो खुद ही कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अब वो जो है पार्टी बदल चुकी है, अब तो पार्टी ये जो बीजेपी विद द गवर्नेंस है। अब ये गवर्नेंस आपको दिखता है क्या है पीछे सारा कुछ। सारी चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए, देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।